नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विकास कपिल। गन्ने का पेराई सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन अभी भी जो पिछले साल का बकाया था वो सहारनपुर के कई किसानों का अब तक बकाया जो है वो नहीं मिल सका है। जानकारी जो की जा रही है, करीब 94 करोड़ की रकम जो है गन्ने भुगतान की, वो अभी भी सिर्फ सहारनपुर जिले के जो गन्ना किसान हैं उनकी बकाया है। कई शुगर मिलों को लगातार नोटिस भी दिया जा रहा है। अकेले सहारनपुर की जो गांगनौली चीनी मिल है उस पर ही 63 करोड़ का बकाया अभी तक है। पिछले साल कार्रवाई भी उस शुगर मिल के खिलाफ हुई थी, लेकिन अभी भी कई किसानों का पैसा मिल ने नहीं दिया है। अब दीपावली का त्यौहार है, एक हफ्ता बचा है, लेकिन अब किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं भी हैं। भुगतान की मांग वो लगातार कर रहे हैं। गन्ना किसान ही कुछ हमारे साथ हैं, यहाँ पर प्रीतम जी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले, सहारनपुर में अभी भी 94 करोड़ बकाया है। ये सिर्फ सहारनपुर की बात है, पता नहीं उत्तर प्रदेश में शुगर मिलें कितनी है। 119 शुगर मिलें वर्क कर रही है। लेकिन किसान का तो हाल ये है कि घर घर में दिवाली, मेरे घर में अंधेरा। सवाल यह है कि अकेले गन्ने का भुगतान ही नहीं, गन्ने में क्या क्या हो रहा है ये अंदाज़ा नहीं कर सकते आप। सन 53 के कानून में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इतनी भयंकर पावर दी हुई है कि एक भी फैक्ट्री के पास एक नया पैसा नहीं रहता। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तनख्वाह किस काम की पाते हैं अगर ये गन्ने का भुगतान भी नहीं डाल सकते। दूसरी बात यह है कि जब इतनी फैक्ट्रियों पर पैसा बाकी है तो इनके खिलाफ आरसी जारी क्यों नहीं की जाती। अगर मेरी या राणा जी की थोड़ा सा पैसा भी बैंक का बाकी हो तो आरसी आ जाएगी, किसी और का पैसा हो तो आरसी आ जाएगी। यहाँ हजारों करोड़ रुपया बाकी है और आरसी जारी नहीं है। जो आजकल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जब ये चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश के थे तो इनका जजमेंट है 17 का, 14 का, और उस जजमेंट में इन्होंने ये लिखा है कि सरकार सिर्फ नामचारे की कार्रवाई करती है, पैसा वसूल करने की कार्रवाई नहीं करती। मेरे पास जजमेंट है, मैं उसकी कापी आपको दिखा सकता हूँ। डीएम को भी दिखा रखी, कमिश्नर को भी दिखा रखी, किसी के कान पर यूं नहीं रेंगती। हमने कहा कि टैगिंग आदेश कराओ सारी फैक्ट्रियों के, सारा पैसा मिलेगा। ये नहीं मिल रहा है, उन लोगों की क्या हालत है, कोई परेशानी में नहीं है। इसके अलावा घटतौली की लूट अलग। पिछले साल देवबंद में घटतौली पकड़ी गई, कितनी, 12%। अब आप ये सोचिए, अगर 12% घटतौली हो रही है तो यहाँ किसान का क्या हाल है। इसका मतलब ये हजारों करोड़ रुपए की तो घटतौली होगी जिले में, समझे ना जी। उसके अलावा एक कानून बना है 2004 में, जिसमें यह है कि किराया नहीं काट सकते आउट सेंटरों से ये गन्ने पर, उन फैक्ट्रियों से जिन पर कोई पैसा भुगतान का बाकी हो या सूद का बाकी हो। 119 फैक्ट्री जो चल रही है, इनमें से कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिस पर सूद का पैसा बाकी नहीं है और जो समय से भुगतान करती हो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसके बावजूद कि कोई स्थगन आदेश नहीं किसी कोर्ट का, वो पैसा कट रहा है 8 रुपये कुंटल। कहने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं। माफ करना, आप बुरा लगेगा आपको, सबसे कमजोर तो मीडिया हो गया है, क्योंकि मीडिया भी उन्हीं की गुलामी करता है, अधिकारियों की, इनकी उनकी। अदरवाइज उनको उछाल के रख दे कि जब आपकी ये जिम्मेदारी है तो पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, और 2 दिन में इनको इनकी नानी याद आ जाए। लेकिन सवाल यह है कि किसान भी अपना क्या करे, बैठा है हाथ पे हाथ रखे हुए। हमारे पड़ोस की फैक्ट्री है, क्या फैक्ट्री का नाम है भाई इसका, नहीं शामली नहीं, शामली से इधर जो है बजाज वाली, थाना भवन के एमएलए थे राणा जी, 5 साल मंत्री रहे गए, गन्ने मंत्री, और अपनी फैक्ट्री का पैसा नहीं दिला पाए। एक उनकी फैक्ट्री में सैकड़ों करोड़ रुपया बाकी रहा हर साल। क्या करें ऐसे मंत्री का। अब जो मंत्री बनाए हुए हैं वो मथुरा के रहने वाले हैं। मथुरा में 2 शुगर फैक्ट्रियां थी, एक बंद हो गई थी पहले, एक अब बंद हो गई। उन्हें गन्ने के बारे में कुछ पता नहीं।
तो सवाल ये है कि ये सरकार ना पैसा दिलवाना चाहती है, ये सरकार खालिस मिल मालिकों की जेब में पड़ी है और इनके अधिकारी इसलिए बोलते नहीं मिल वालों के खिलाफ। अन्यथा गन्ने का भुगतान भी 2 मिनट में हो जाए, गन्ने का सही मूल्य भी 2 मिनट में मिलने लगे। अब कोई पूछने वाला हो, हम जमुना से लगते हुए हैं यहाँ से दिल्ली तक 19 फैक्ट्रियाँ जो हैं कमिश्नरी मेरठ में हैं, 28 फैक्ट्री के करीब कमिश्नरी उसमें है मेरठ में, हाँ सहारनपुर में 19 है। ये सारा का सारा जमुना से मिलती बेल्ट है। जमुना के उधर 18 रुपये ज़्यादा गन्ने का भाव, इधर 18 रुपये कम बनने का भाव। अरे भाई ऐसी क्या कहते हैं वो डबल इंजन सरकार उधर है, ऐसी इधर है, और इधर तो डबल इंजन से भी तीसरा इंजन है। चीफ मिनिस्टर साहब जो, वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी तो यूपी के ही एमपी हैं, लेकिन यूपी की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। हिंदू मुसलमान करो, मुसलमान को गाली दो, मुसलमान को डंडा मारो, वोट मिल जाएगी, वोट के ऊपर खेलो और कोई काम नहीं है। गन्ने के बारे में किसी की दिलचस्पी नहीं है। मैं कहूँगा कि ये अफसर जो हैं इनसे सिर्फ कसम ही ना खुआई जाए, इनकी औलाद के सर पे हाथ रख के कसम खुआई जाए कि हम सीजन में किसान के गन्ने के किसान के साथ कोई नाजायज नहीं होने देंगे। आप देखिए भुगतान भी यही होगा, सूद का भुगतान भी यही होगा, और ये जो किराया कटौती यही बंद होगी, और ये घटतौली भी यही बंद होगी, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है, इसलिए ये काम हो रहा है। धन्यवाद आपका। राणा जी, 94 करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते, अकेले सहारनपुर का ही ये हाल है। भाऊ जी तो लगातार सरकार पर और अधिकारियों पर बिगड़े हुए हैं, तो आप क्या कहते हैं? बस देखो, उद्योगपतियों की सरकार है या हम लोगों ने ही चुनी सरकार। हम लोग जो हैं अपने जाति और मजहब में बट करके बीजेपी को वोट देते चले आ रहे हैं, और हम अपने आप को भूल करके कि मैं किसान हूँ और बीजेपी को वोट दे रहे जाति धर्म के नाम पर। तो ये हमारा और इस देश का दुर्भाग्य है। हमारी गन्ने की रिकवरी पड़ोसी राज्य हरियाणा, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, पड़ोसी राज्य पंजाब, तीनों से ज़्यादा रिकवरी हमारे सहारनपुर के गन्ने में है। उत्तर प्रदेश के गन्ने में रिकवरी ज़्यादा है, यानी फिर भी हमें सबसे कम भाव मिल रहा। हमें 370 ही में दिवा पा रहे, जो प्रधानमंत्री 450 की घोषणा कर रहे थे। और दुर्भाग्य सबसे बड़ा यह है कि अधिकारी तो लिखते हैं चिट्ठी, गन्ना अधिकारी हो या डीएम हो या कमिश्नर, पर सरकार में जाकर वह खुश हो जा, क्योंकि सरकार उद्योगपतियों से पैसा ले रही, चीनी उद्योग से। इतना पैसा चीनी उद्योग में है, अगर हमें 550 भाव 600 भाव भी दे देना गन्ने का कुंटल प्रति कुंटल, तो भी चीनी मिल को बड़ा फायदा है, सरकारों को फायदा है। 1 कुंटल गन्ने पे लगभग 700 रुपये कुंटल टैक्स की वसूली हो रही, एक्साइज वगैरह की। अब बताओ, वो गन्ने के उत्पादों से ही तो हो रही। गन्ने की राख तक से पोटास बन रही, गन्ने की हर चीज़ काम आ रही, खोई काम आ रही, गन्ने से इथेनॉल बना लो, रस काम आ रहा, चीनी काम आ रही, गन्ने की हर चीज़ काम आ रही। और सबसे बड़ी चीज़, गन्ने से पर्यावरण, जो किसान कार्बन क्रेडिट के नाम पे, वो भी उद्योगपतियों को फायदा दे रही सरकारें। तो हमारा सहारनपुर का तो सैकड़ों करोड़ आज भी बकाया है, उसमें अधिकारी लिखते रहे। हम भी परसों भी डीएम से बात हो रही थी, भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत की, कह रहे हम दबाव बना रहे, इनको डांटते हैं, इनको ये, पर डांट जो है वो पुचकार दे, सरकार पुचकार दे, कोई बात नहीं, आप आराम से दे दियो। यदि आप किसान को ब्याज दिलवा दे देरी से भुगतान, गन्ना मूल्य भुगतान पे, तो 1 भी रुपया हमारा बकाया किसी चीनी मिल पर नहीं रहेगा। किसान का तो गला काटने का काम कर रही बीजेपी की सरकार। अब बैंकों में मैं तो हो रहा डिफाल्टर, क्यों? मेरा भुगतान पड़ा अभी तक, मेरे भाइयों का पड़ा 50% भुगतान भाइयों का पड़ा। वैसे तो मिल पर तो 25% से अधिक है, 25.5% अभी भी भुगतान बजाज की मिल पर। सबसे गंदी बजाज की मिल है और सबसे ज़्यादा छूट बजाज की मिल को दी जा रही, और वैसे तो सभी उद्योगपतियों को दी जा रही, पर चीनी उद्योग को सबसे ज़्यादा छूट ये गन्ना आयुक्त जो बैठा लखनऊ में, इसे कतई परवाह नहीं है।
अगर गन्ना आयुक्त इनकी FIR कर दे, RC जारी कर दे, तो हमारा भुगतान फटाफट हो जाए, दिवाली बढ़िया से मनावे। हमें 6,000 रुपये दे रहे प्रधानमंत्री, क्यों दे भाई? मेरा भुगतान तो, मेरा जो हक है वो तो तुम दिलवा नहीं पा रहे प्रधानमंत्री महोदय। मेरा हक दिलवा दो, जो है मेरा, मैंने माल बेचा है और उसका पैसा नहीं दिलवा रहे। और जब भी कोई फसल हमारी आती है उससे ये आयात कर लें उसी फसल को, उसके रेट वैसे डाउन हो जाए। तो सरकार की पॉलिसियां गलत है, बीजेपी सरकार भ्रष्ट सरकार है। इसमें सारे अधिकारी जो हैं नकारा हो जाए सरकार के आगे, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि किसान को समय से गन्ना भुगतान मिले। तो अधिकारी क्या कर सकता है? गन्ना आयुक्त बैठा, अगर किसी मिल के हमने यहाँ RC कराने का प्रयास करा तो वो वही अधिकारी को कहने लगे आप यहाँ अटैच हो जाओ दफ्तर। तो इसलिए कोई अधिकारी काम करने का इच्छुक नहीं रहता, उसका मनोबल सरकार डाउन कर रही है, प्रशासन डाउन कर रहा है, शासन डाउन कर रहा है। सरकार जो है वो किसान विरोधी है। और इससे ज़्यादा क्या कहा जा सके कि जब मेरा हक जो गन्ना मूल्य मैंने डाल दिया और उसे टाइम से नहीं, कोई चीज़ मुझे उधार दिलवा रही सरकार, खाद भी उधार नहीं मिलता, केवल मुझे लोन दिलवाती है बैंक से, वो भी मेरा गोल्ड कार्ड है 12% पे। और क्या कहेंगे, छूट पे दे रहे किसान को ऋण, उसमें कोई छूट मुझे नहीं मिलती। मैं सच्ची बात बयां कर रहा हूँ, मेरी बात को कोई मानने या न मानने, हमारे किसान में क्या सबसे बड़ा दोष है कि एक सरकारी आदमी कोई बात कह दे उस पर यकीन कर लें, अपने भाई को छोड़ दें। इस वजह से फायदा ठहरी सरकारें। ठीक है, ये बताइए कि पिछला तो भुगतान हुआ नहीं अभी और नया सीजन शुरू होने वाला है गन्ने का उपजा, तो क्या लगता है कि अगले में क्या होगा? अगला भी ऐसे रुकेगा जी। अच्छा, अभी से चिंता सताने लगी? हाँ, चिंता तो रहेगी, जब पिछला नहीं आया तो अगला कहाँ से आएगा। अच्छा बहुत सन तो 1-1 साल का रोक रखा। अच्छा, तो जो है तो सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे? सरकार को, जैसे हमारी RC काटे, इनकी भी तो काटनी चाहिए ना। अच्छा, तो इनकी क्यों नहीं काट रही? तो सरकार ने भी इनसे कुछ ना कुछ तो फायदा जब भी तो कर रही है। हर साल मतलब ऐसा ही होता रहेगा भाई, चलो भाई इबका नहीं, इबका करेंगे सुधार, इबका करेंगे सुधार, सुधार तो कोई कर नहीं रहा। तो जो है तो किसानों को हमेशा ये रहता है कि हर साल कोई सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब हम लोन लेते हैं, हमारी RC कट जाती है, तो जिन चीनी मिलों पे इतना बकाया होता है तो उनकी RC क्यों नहीं कटती, उन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? कई तरह के आरोप जो हैं सरकार के साथ साथ जो गन्ना से संबंधित जो विभाग हैं उनकी तरफ से, माफ़ कीजिएगा, इन किसानों की तरफ से उन विभागों पर और सरकार पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं।